लखीमपुर खीरी में इस वक्त भीषण गर्मी से इंसान ही नहीं जानवर भी प्रभावित है। ऐसे में दुधवा टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो वहां पर जानवरों के लिए लगातार व्यवस्थाएं की जा रही, जो तालाब सूख रहे थे उनको लगातार भरा जा रहा है दोबारा से। और किसी भी तरीके से संघर्ष की घटनाएं सामने ना आए, इसको लेकर लगातार वन विभाग सक्रिय है। लेकिन अक्सर जो है बाघों की गणना का समय आता है और बाघों की गणना अक्सर अप्रैल मई के बीच में होती है, और इस बार मई अंत का अंतिम क्षण आने को है और अभी तक बाघों की गणनाएं नहीं हुई हैं। इस अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में बाघों की गणना में दुधवा टाइगर रिजर्व में करीब 170 बाघ निकले थे, लेकिन बाघों की वास्तविक संख्या जो है 170 से काफी अधिक थी। लेकिन ऐसे में इस बार बजट कम होने के कारण दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना अभी तक नहीं हो पाई है। ऐसे में हम एक खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त निर्देशक दुधवा टाइगर रिजर्व ललित वर्मा जी हैं। सीधे बात करते हैं, सर क्या कारण रहा है इस बार अभी तक? बाघों की गणना नॉर्मली हम लोग का प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो धनराशि प्राप्त होती है उससे हम लोग कराते हैं। तो इस बार थोड़ा उसमें विलंब हुआ है और उसकी वजह से नहीं हो पाई थी। अब जो गणना हम इस साल की कराएंगे वो बारिश के बाद कराएंगे, विंटर मंथ्स में कराएंगे वो गणना होगा। हाँ, बजट नहीं आ पाया। हाँ, बजट नहीं आ पाया था और अब जो है बजट इस बार जल्दी आ जाएगा। आफ्टर इलेक्शंस जल्दी हमें बजट मिल जाएगा भारत सरकार से, तो उसके बाद हम तत्काल जो है तैयारियां पूर्ण कर लेंगे और बारिश के बाद फिर हम इसकी गणना कराएंगे। किस तरीके से गणना की जाती है? तो इसमें कैमरा ट्रैप लगाए जाते हैं पूरे वन क्षेत्र में और उसके बाद जो है उसकी मॉनिटरिंग होती है। उसमें जो भी फोटोग्राफ्स आती हैं उसको फिर जो डुप्लीकेट होती हैं कि एक ही बाघ के कई फोटो आ गए, तो उसको फिर रूल आउट करके तब हम उससे बाघों की गणना को एसेस करते हैं। लगातार गर्मी बढ़ रही है, इसको लेकर के और क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? हाँ, इस बार आप सही कह रहे हैं कि गर्मी बहुत जल्दी शुरू हुई और बहुत तेजी से बहुत हाई टेम्परेचर्स चल रहे हैं और इसका प्रभाव बाहर भी पड़ रहा है और जंगल में भी पड़ रहा है। हमारे तालाब वगैरह में पानी बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, लेकिन उसी हिसाब से हमारा स्टाफ इस बार काफी एक्टिवली इसको फॉलो कर रहा है। हम लोग भी उसको नियमित मॉनिटर कर रहे हैं और जितने भी जलाशय हैं जहाँ पे हम लोग भर सकते हैं पानी, जो कि ऑलमोस्ट 80-85% जलाशय हैं, वो पूरा हम मेंटेन कर रहे हैं। इसमें हमने WWF से भी सहयोग लिया, उन्होंने 4 बोरिंग करके दिए हैं हमें सोलार बेस्ड। उसमें उन्होंने कुछ हमें जेनसेट्स भी दिए हैं, वो चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं और कुछ हमने फाउंडेशन से भी किया है। तो अभी पानी की उपलब्धता हम इंश्योर कर रहे हैं और ये पर्यटकों के जो फोटोग्राफ्स अगर आ रहे हैं जो ये खींच रहे हैं वन्य जीवों की पानी में खेलते हुए, तो उससे वो हमें भी जानकारी मिलती है कि हमारे तालाब जो है पानी से भरे हुए हैं। तो देखिए, लगातार वन विभाग इसको लेकर सक्रिय है कि जो वनजीव हैं वो जंगल को छोड़कर बाहर न जाने पाए। अक्सर अगर वनजीव जो है जंगल को छोड़ करके अगर बाहर निकलते हैं तो अक्सर संघर्ष की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन लगातार इन सब चीजों को लेकर वन विभाग सक्रिय है। और अगर गणना की बात करें बाघों की, तो वो जो है मतगणना के बाद कराई जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। लखीमपुर खीरी से भारत एक्सप्रेस के लिए हर्ष गुप्ता।